जेरी और माइकल नाव की सवारी पर गए थे, लेकिन उनकी नावें धीरे धीरे डूब रही है। यह स्थिति संकट में निर्णय लेने की महत्ता को उजागर करती है। इस संदर्भ में एरिक और ब्रेंडा कॉफी के लिए मिलते हैं, जहां ब्रेंडा अपने नए क्रश के बारे में रहस्य साझा करती है। यह दिखाता है कि दोस्ती में व्यक्तिगत रहस्यों का होना कितना सामान्य है। वहीं डेन एक निजी जासूस के रूप में अपने पसंदीदा कैफे में भोजन कर रही है। यहाँ वह एक संदिग्ध स्थिति का सामना करती है, जिससे उसकी जासूसी कौशल का पता चलता है। इसी प्रकार बर्नी ने शेली के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने के लिए पैसे बचाने का निर्णय लिया। उसने हर दिन $1 की बढ़ती राशि बचाई। शेली का जन्मदिन 23 तारीख को है और बर्नी ने कुल $276 बचाए हैं। यह पहेली हल करने का एक दिलचस्प तरीका है। अगले दृश्य में मैंडी और ओलिवर एक पुराने घर में प्रवेश करते हैं, जहां ओलिवर को खतरे का सामना करना पड़ता है। यह दृश्य साहसिकता में निहित जोखिम को प्रदर्शित करता है। जेनी ने लंच के समय एक बर्गर पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उस पर लिपस्टिक का दाग था। यह दाग उसके खाने के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा बेका ने अपने लंच के लिए फ्रिज खोला, लेकिन उसका खाना गायब था। उसने यह जानने का निर्णय लिया कि उसका खाना किसने चुराया। जो बेका का सहयोगी उसके लंच को चुराने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसने अपने ग्लूटेन एलर्जी के बावजूद बुरिटो खाया। यह एक हास्यास्पद स्थिति बन गई। खरगोश एक चोर के रूप में सामने आता है, क्योंकि उसने आम चुराने से इनकार किया। फॉक्स ने सही कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। सैम ने इटली में एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति से मिलकर अजीब स्थिति का सामना किया। उस व्यक्ति ने उसे अपने पिता के रूप में देखा और मदद मांगी। सैम उस व्यक्ति की चालाकी का शिकार हो गया और उसके बिल का भुगतान करना पड़ा। यह एक मजेदार और अप्रत्याशित घटना थी। पहले कमरे में छिपे हुए बिच्छू को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वह कमरा सुरक्षित नहीं है। यह काफी स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हुए तीसरे कमरे में एसी की ठंडी सेटिंग एक और संकेत है कि वह कमरा भी सही नहीं है, जबकि बाहर बर्फबारी हो रही है। अंततः दूसरे कमरे का चयन करना सही निर्णय है, क्योंकि वह साफ सुथरा और सुरक्षित प्रतीत होता है।